नमस्कार। रात के 9:30 बजने वाले हैं और मैं हूं आपके साथ अनुपम। अयोध्या में राम के धाम का निर्माण अंतिम चरण में है। प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई तो भव्य तैयारी शुरू हो गई है। शहर सज रहा है, चौक चौराहे सजाए जा रहे हैं, मठ मंदिरों को नया स्वरूप दिया जा रहा है। तैयारी हो रही है जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की। मंदिर निर्माण समिति की बैठक हो रही है, जिसमें अब आगे के कार्यक्रमों का खाका खींचा जा रहा है। वहीं बजरंग दल ने 90 दिनों के अयोध्या जश्न का ऐलान कर चुका है, यानी आने वाले चंद दिनों में अयोध्या राम में हो जाएगी और यह जश्न तब तक चलेगा जब तक कि प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं हो जाती है। प्रभु राम की जय जयकार है। पावन धाम बनकर तैयार है। – 2024 का इंतजार है। यानी वो घड़ी जब सालों वनवास के बाद रामलला अपने नए धाम में विराजमान होंगे। भगवान राम की नगरी सज रही है। अयोध्या की भव्यता लौट रही है। त्रेताकालीन अयोध्या को बनाने का संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साकार हो रहा है। में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। 500 वर्षों में न जाने कितने संघर्ष हुए और रामलीला अगले वर्ष के प्रारंभ में ही अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाए। सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। वैसे तो संपूर्ण मंदिर का निर्माण 2025 में पूरा होगा, लेकिन भगवान राम अपने नए घर में जनवरी 2024 में विराजमान होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। अपने वैकल्पिक गर्भगृह से प्रभु श्री रामलला जल्द ही अपने दिव्य भव्य जो है मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। राम के पावन धाम की झलक पाने को हर कोई बेताब है। न्यूज़ 18 अब आपको प्रभु राम के धाम की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। ये तस्वीर राम मंदिर के परिक्रमा मार्ग की है, जिस पर चलकर भक्त अपने भगवान की परिक्रमा कर सकेंगे। हालांकि इस पल के लिए सभी को अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा, लेकिन मंदिर दर्शन से पहले आप अपने टीवी स्क्रीन पर परिक्रमा मार्ग की झलक देख लीजिए। जनवरी 2024 में भव्य मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। सितंबर 2023 तक गर्भगृह समेत भूतल के मंदिर निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रामलला विराजमान होने से पहले बजरंग दल 5 महीने पहले ही धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 13 अक्टूबर से 14 जनवरी मकर संक्रांति तक अयोध्या के प्रत्येक मंदिर से लेकर हर गली जश्न मनाया जाएगा। ये जश्न पूरे 90 दिनों तक चलेगा। निर्णय आया तो उत्साह रहा, अब प्राण प्रतिष्ठा होगा तो उत्साह होगा। अभी भूमि पूजन हुआ था 5 अगस्त को, तब उत्साह था, तो ये उत्साह में कमी कहीं नहीं आने वाली। और भगवान राम को प्रसन्नचित्त करने के लिए स्वाभाविक है कि इतने दिनों का संघर्ष रहा है, इतना अभियान चला, आंदोलन चला, तो अनुष्ठान तो उसकी एक अंग है उसका। इसके अलावा राम मंदिर बनने की खुशी में दीपावली पर संत शौर्य यात्रा निकालेंगे। देश भर के मठ मंदिरों में भव्य दीपोत्सव होगा। पावन नदियों का जल अयोध्या लाया जाएगा। यानी पूरे 90 दिन तक अयोध्या में जश्न चलने वाला है और फिर ग्रैंड आयोजन के साथ राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे।
राम मंदिर की स्थापना को लेकर अयोध्या में संपूर्ण उत्साह है। संत समाज प्रभु राम की भक्ति में लीन है और इंतजार कर रहा है उस दिन का जब रामलला नए धाम में विराजमान होंगे। हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जो है पूरे देश में अनुष्ठान यात्रा करने का जो विचार किया है, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के इस अच्छे कार्य की सराहना करता हूं। सबको अपने अपने घर की इस तरह से तैयारी करना है कि मानो हर घर में रामलला विराजमान हो गए। जल्द ही भक्तों का इंतजार खत्म होगा। जल्द ही वो घड़ी आएगी जब अयोध्या ही नहीं पूरा देश उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा जब रामलला सालों के वनवास के बाद नए धाम में प्रवेश करेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। राम मंदिर के साथ राम की अयोध्या को अद्भुत बनाने का काम चल रहा है। सरयू किनारे बसी रामनगरी में विकास की गंगा बह रही है। तमाम नई नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। नए नए बस अड्डे, हवाई अड्डा, होटल और दूसरी इमारतों का निर्माण हो रहा है। शहर में राम की प्रतिमा वाली स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। यानी जनवरी 2024 के लिए अयोध्या भव्य रूप ले रही है। स्तंभ बनकर तैयार हैं, दीवारें तैयार हैं, परिक्रमा मार्ग तैयार है। राम के धाम का दिन रात निर्माण हुआ, तब जाकर आज मंदिर आकार ले चुका है। और अब से 100 दिन बाद मंदिर का प्रथम तल पूरी तरह तैयार हो जाएगा। फिलहाल मंदिर निर्माण की प्रगति और आगे की तैयारियों के लिए गुरुवार और शुक्रवार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक हो रही है। इस बैठक में मंदिर निर्माण को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। एक तरफ मंदिर का काम तेजी से चल रहा है तो दूसरी तरफ धर्मनगरी की सुरक्षा की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। अयोध्या की सुरक्षा और रामलला के मंदिर की सुरक्षा को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियों ने एक अलग खाका खींचा है और जल्द ही उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। जल, थल और नभ से होगी भगवान रामलला की सुरक्षा। भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के बाद रामलला के नगरी समेत राम मंदिर की सुरक्षा का एक विशेष खाका तैयार किया गया है। बीते दिनों स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में आला अधिकारियों ने सुरक्षा समिति की एजेंसियों के साथ मिलकर के एक खाका तैयार किया था, जिसकी स्वीकृति के लिए जिसको DBR बनाकर शासन को भेजा गया था। प्रथम चरण में उसको स्वीकृत कर लिया गया है। जल्द ही भगवान रामलला के मंदिर की सुरक्षा के लिए जल, नभ और थल तीनों जगह से होगी, जिसको लेकर तकनीकी और सर्विलांस का प्रयोग अयोध्या पुलिस करेगी। अयोध्या प्रशासन ने नगर और मंदिर की सुरक्षा के लिए 3 लेयर का सुरक्षा प्लान तैयार किया है, जिसमें जमीन, आसमान और पानी तीनों मार्गों से सुरक्षा का खाका खींचा जाएगा, ताकि राम की नगरी पर बुरी नजर डालने वालों पर नकेल कसी जा सके। सुरक्षा इंतजामों के पहले चरण को शासन से स्वीकृति भी मिल चुकी है। देखिए, एक सिक्योरिटी प्लान हम लोगों ने प्रपोज किया था शासन को, उसका फर्स्ट फेज़ अप्रूव होकर आ गया है और उसमें UPRNN को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। तो उसमें एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। उसमें सर्विलांस के एस्पेक्ट्स हैं, उसमें कैसे हम लोग सुरक्षित रखेंगे पूरे परिसर को, कैसे हवा से कोई खतरा ना हो, और जो हमारे नदी है वहाँ से कोई खतरा ना हो। यानी अयोध्या नगरी राम के जयकारों से गुंजायमान रहेगी। तो अयोध्या की चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर होगी। दरअसल जिस रफ्तार से मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, उससे आने वाले दिनों में अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी। अभी तक राम मंदिर का 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। 6 पिलर 20 फीट ऊंचाई तक तैयार है। मंदिर की दीवारें बनकर तैयार हैं। छत और परिक्रमा मार्ग भी लगभग तैयार हो चुका है। बचे हुए काम को भी अगले 100 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है, ताकि जनवरी 2024 को रामलला अपने धाम में विराजमान हो सकें। भगवान राम के भव्य धाम में यानी राम मंदिर में कुल 392 पिलर हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 166 पिलर, फर्स्ट फ्लोर पर 144 पिलर है और सेकेंड फ्लोर पर 82 पिलर है।
यानी प्रभु राम का मंदिर भव्यता के साथ ही अपनी अद्वितीय मजबूती के लिए भी मिसाल बनेगा। और अयोध्या नगर त्रेता युग का प्रवेश द्वार यानी अयोध्या पहुंचते ही मन भक्तिमय हो जाएगा। राम के रंग में रंगी गलियों में मन रम जाएगा। वो पल बेहद खास और ऐतिहासिक जब राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। और अब बात कर रहे हैं मानसून की। मानसून ने पूरे उत्तर भारत में दस्तक दे दी है। गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर असम तक बाढ़ बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश के पानी से नदियां उफान पर हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और असम की नदियां उफान पर है। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ की मुसीबत शुरू हो गई है। लोग अब सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। अभी हम आपको 5 तस्वीरें दिखाएंगे। इन 5 तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके की स्थितियां हैं और किस तरीके के हालात हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी और थाणे में बाढ़ से लोग परेशान हैं। वहीं गुजरात के सूरत और वलसाड़ में बाढ़ की आफत शुरू हो गई है। अगर बात करें पूर्वोत्तर राज्य असम की, तो वहां भी बाढ़ के कारण नदियां उफान पर हैं। बारिश और बाढ़ की मार से पूर्वोत्तर के राज्य भी अछूते नहीं हैं। असम से बारिश और बाढ़ की विनाशलीला की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो डराने वाली हैं। बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से अब रिहायशी इलाकों में भी खतरा मंडरा रहा है। लोग सुरक्षित ठिकाने तलाशने में जुटे हुए हैं। पर आसमानी आफत। असम के कई जिलों में बारिश, बाढ़ का कहर। हर तरफ बाढ़ और तबाही का मंजर। पूर्वोत्तर राज्य असम बारिश और बाढ़ की मार से जूझ रहा है। प्रदेश के 35 जिलों में 16 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इन जगहों पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ बाढ़ और तबाही का मंजर नजर आ रहा है। असम के बारपेटा की इन तस्वीरों को देखिए। बारिश और बाढ़ का आलम यह है कि यहाँ गांव में नाव चलने लगी। खेत और सड़क पानी में डूब गए। इतनी बारिश हुई कि घरों ने जल समाधि ले ली। गांव में आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा लेते नजर आए। इस गांव में जहां मोटरसाइकिल चलती थी, गाड़ियां चलती थी, अब वहां जाने का एक ही जरिया बचा है और वो है नाव। नाव में बैठकर ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं और अब अपना सुरक्षित ठिकाना तलाश करने में जुटे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए सड़क किनारे राहत कैंप बनाए गए हैं, जहां गांव में रहने वाले लोगों और मवेशियों को भी रखा गया है। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और नाव भी तैयार की जा रही हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए खाना पीना और दवाओं की भी व्यवस्था की गई है। गुवाहाटी में भी यही हालात बने हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ रहे जलस्तर की वजह से आसपास के इलाके पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। मकान, दुकान और रास्ते सब पानी में डूबे नजर आए। और जो हालात बने हुए हैं, उससे आने वाले दिनों में यह खतरा और भी बढ़ सकता है। के लिए थोड़ा दिक्कत होता है 2-3 महीने का लिए। मतलब बारिश आने से फिर से पानी बढ़ जाएगा। हाँ, पानी बढ़ जाएगा। बाढ़ की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और अलग अलग जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से तटीय इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। और अगर बारिश यूं ही जारी रही तो आने वाले दिनों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं।
अब आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बारिश से मचे हाहाकार को दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिवनी, दुर्ग, नरसिंहपुर, दमोह में अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। नरसिंहपुर जिले में पिछले 24 घंटे में करीब 8.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। सिवनी के केवलारी ब्लॉक में वैनगंगा नदी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। यानी बारिश के पानी ने देश के कई इलाकों में हाहाकार मचा रखा है। इधर राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है। बीसलपुर बांध का लेवल बढ़ गया है। बिलवाड़ा में 7 इंच से ज्यादा बारिश। जयपुर में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी हिस्से में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा शुक्रवार को राज्य के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल के साथ चंपावत, पिथौरागढ़ और पौड़ी में तेज बारिश की संभावना है। पहाड़ के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं बारिश की वजह से लैंडस्लाइड के खतरे का भी अलर्ट है। ऐसे में यात्रियों से सावधानी बरतने को भी कहा गया है। वहीं पहाड़ में हो रही बारिश से कई सड़कें बंद हैं। नैनीताल में 3 राजमार्ग और 3 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। इसके साथ ही पौड़ी में 13 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित हो गए हैं। इसके साथ ही चमोली में 6 और रुद्रप्रयाग में 9 ग्रामीण सड़क बंद हैं। जेसीबी तो जगह जगह लगी हुई है। जहां पर ऐसी व्यवस्था होती है कि यहां पर कोई दिक्कत हो सकती है, वहां पर लगी हुई है। और ऐसा चूंकि सड़क सब सामान्य है और 1-2 जिलों में ग्रामीण सड़कें जरूर वो प्रभावित हुई हैं, जिनका कार्य जो है उसको खोले जाने के लिए। मॉनसून में जान और माल का नुकसान बचाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये चुनौती तब और बढ़ जाती है जब कुछ लोग खुद खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। सभी जिले के जिलाधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारियों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सारे विभाग अपने अपने अलर्ट मोड में रहने को सबको कहा गया है और लगातार उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए कोई भी स्थिति आए उस स्थिति से निपटने में, लोगों की सहायता करने में सक्षम हो। जाहिर है मॉनसून की दस्तक सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है। आसमान से टपकती बारिश की ये बूंदें धीरे धीरे पहाड़ी नालों और गदेरों का जलस्तर बढ़ा रही हैं। लेकिन इन सबसे बेखबर कुछ लोग इन बरसाती नदियों के करीब जा रहे हैं। हल्द्वानी से लेकर हरिद्वार तक लोगों का कुछ ऐसा ही हाल है। कुछ लोग नदियों किनारे पार्टी भी कर रहे हैं, तो कुछ परिवार के साथ मौज मस्ती। और इन सब के बीच अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हर जगह पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त है। वही जो है उसका पैरेलली डाउन द लाइन में डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कंट्रोल रूम्स है, वहां से डेटा आते रहते हैं। जहां पे भी पहाड़ी का लेवल ऊपर बढ़ रहा है या कट रहा है, जहां पे अचानक निकलने वाला है, उसके डेटा के तहत हमारा एसडीआरएफ, जल पुलिस और पीएसी और एनडीआरएफ का टीमें भी है तैनात है पूरा प्रदेश भर की। वहां पे अलर्ट किया जाता है। जहां पे किसी को काली कराना, किसी जगह पे वो कराना, तो वो किया जाता है। बड़े अधिकारियों ने राजधानी में बैठकर जिलों और तहसीलों के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, लेकिन इन आदेशों का असर नदी किनारे तो कम से कम अभी नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में कुछ जिंदगियों को झेलना पड़ सकता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर बिना भेदभाव केंद्र और राज्य की योजनाओं को हर तबके तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता का एक नया उदाहरण पेश किया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जरिए प्रदेश में पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। इस किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए मेरठ जनपद की रहने वाली 28 साल की नाजिश को ईद के मौके पर नया जीवन मिला है। नाजिश और उसके परिवार के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। दरअसल नाजिश की किडनी जवाब दे गई थी। डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया। परिवार के लोग किसी तरह मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर रहे थे। ऐसे में किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च सुनकर उनके होश उड़ गए।
मगर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से बिना कोई पैसा खर्च किए संभव हो गया। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ईद पर नाजिश अपने परिवार में भी पहुंच गई और पूरा परिवार बहुत खुश है। जगह धक्के खा रही थी और ढूंढ रही थी कि कोई किसी तरीके से उसकी किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाए, और जब वो यहाँ पर किसी ने उसको भेजा, और शायद वो लखनऊ भी गई थी, तो लखनऊ से यहाँ डायरेक्ट हुआ, जो भी जैसे भी घूम फिर के वो यहाँ आई, तो उसका ऑपरेशन हुआ नाजिश का, और उसकी जो मदर है उसने उसको किडनी को डोनेट किया। दोनों बिल्कुल ठीक हैं, डोनर भी डोनी भी। हम 2-3 साल से 4 साल से किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लेकिन आयुष्मान भारत का ये यूपी का पहला ऑपरेशन है। सीएम ऑफिस की ओर से भी ट्वीट किया गया है। ट्वीट में लिखा है कि आयुष्मान कार्ड से मां ने किडनी देकर बेटी को बचाया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के पात्र जन तक पहुंच रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किडनी प्रत्यारोपण का निःशुल्क जीवन रक्षक ऑपरेशन उसका जीवंत उदाहरण है। निसंदेह आदरणीय प्रधानमंत्री के यशस्वी मार्गदर्शन में संचालित योजना अशक्त समाज के लिए संजीवनी सिद्ध हो रही है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद